बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब निज़ामी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल शुएब निज़ामी चैनल्स को पसंद करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है हम आपको पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी ख़बरों से आगाह करें, और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मईशत के लिए, वो कोरोना वायरस का है। ये जहां पाकिस्तान की मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है, वहीं पूरी दुनिया की इकॉनमी को भी तबाह कर रहा है, और ख़ास तौर पे उन ममालिक को भी तबाही से दो चार किए बैठा है या कर रहा है जिनसे पाकिस्तानियों के या पाकिस्तान के बहुत स्टेक्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गल्फ़ कंट्रीज़ की। यहाँ पर जो है वो कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त तमाम के तमाम लॉकडाउन ने जो है वो मौशी सरगर्मियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। जितनी भी वहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, एनर्जी की से मुतल्लिक चीज़ें हैं, वो सब की सब बंद पड़ी हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है नुकसान में हैं। इसीलिए इस बात का ख़दशा है कि पाकिस्तानी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनमें बड़े तादाद में लोग बेरोज़गार हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो अर्निंग है वो सयाहत से है, एनर्जी से है, ऑयल से है, कंस्ट्रक्शन से है। और साथ साथ जो है अब वो लोग ये भी चाहते हैं कि जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके फ़राहम की जाएँ। तो इस बात का ख़दशा है पाकिस्तानियों के लिए कि जो पाकिस्तानी गल्फ़ में काम कर रहे हैं उनके लिए जो है वो माली मुश्किलात बढ़ेंगी, और उनके लिए बेरोज़गारी के ख़दशात बढ़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद साहब, जो कि तकरीबन 40 साल से कुवैत में मौजूद हैं, और कुवैत टाइम्स के सीनियर रिपोर्टर हैं, कॉरस्पॉन्डेंट हैं, और आलमी सियासत, आलमी सहाफ़त और आलमी सिफारतकारी के ऊपर इनकी बहुत गहरी नज़र है। जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें ये बताएं कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये कितनी ख़तरनाक है इस पूरे रीजन के लिए, ख़ासतौर पर गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए। कोरोना वायरस के असरात के ख़ात्मे के बाद खलीज में भी उसी तरह की सूरत हाल होगी जिस तरह की मुआशी सूरत हाल बाकी दुनिया में है। इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि जो आपने कहा डाउन साइजिंग, तो डाउन साइजिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। बेशुमार कंपनियां बंद हो चुकी हैं, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, और आपकी इत्तला के लिए इस वक्त 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो मुआशी एतबार से जिन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। एक है मजहबी सियाहत, रिलीजियस टूरिज़म, जिसको उम्रा या हज के नाम से कहा जाता है। दूसरा है दुबई में होने वाली अक्टूबर में होने वाली आलमी नुमाइश, जिसकी के मनसूखी के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद है। इस नुमाइश से तकरीबन हज़ारों रोज़गार जो थे वो पैदा किए जाने थे, मगर अब जो सूरत हाल लग रही है कि नए रोज़गार तो छोड़ दीजिए, पुराने रोज़गार को भी बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। तीसरी बड़ी वजह जो है वो हमें नज़र आ रही है खलीज में सूरत हाल से, कि कतर में 2022 में होने वाला फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है वो उसके भी मुनक्कद होने के इम्कानात जो हैं वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। इन सारी सूरत हाल के बाद हम समझते हैं कि जो डाउन साइजिंग का अमल है जो कब शुरू हो चुका है, असरात ख़त्म होने के बाद ये डाउन साइजिंग का अमल जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अगर इस तरह की सूरत हाल होती है और मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ़ के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, तो किस किस तरह के कारोबार ख़त्म होंगे, और इसमें क्या जो है कम आमदनी वाला तबका, हमारा लेबर तबका ज़्यादा मुतासर होगा। अमूमी तौर पर 90 लाख पाकिस्तानी तारकीन वतन हैं, जिसका तकरीबन आधा हिस्सा 45 लाख जो है वो खलीज में काम करते हैं, जिनकी अक्सरियत जो है वो गैर हुनरमंद मेहनत कश है। और मेरे ख्याल में 2 बड़े शोबे जो हैं वो इससे मुतासर होने जा रहे हैं, जिसमें एक तो कंस्ट्रक्शन है और दूसरा सियाहत का शोबा। ये दोनों शोबे जो हैं बिल्कुल नज़र आ रहा है कि बिल्कुल वो ज़ीरो की सतह पे चले जाएंगे, और इससे जुड़े हुए जितने मेहनत कश हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। और सरकार जो है अभी से, खलीज की सरकार ये सोच रही है कि आइंदा इन ममालिक के लिए मुख्तलिफ कोटा जो है वो मुकर्रर किया जाए। और तीसरा सवाल ये है कि इस तरह की जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है, ये ममालिक जो हैं अपने मौशी नुकसान को कम करने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? इकनॉमिक ग्रोथ के सस्टेनेबल होने के चांसेस बहुत कम हैं। उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो तेल की कीमतें मुसलसल उसमें जो है गिरावट आ रही है, कमी आ रही है, और उसके असरात जो हैं और उसकी ख़रीद में भी कमी आ रही है।
दूसरी बात यह है कि खलीजी ममालिक बहुत एक तवील अरसे से ये सोच रहे हैं कि जो आबादी का तवाज़न है सऊदी अरब के अलावा तमाम दूसरे ममालिक में, वो तारकीन वतन के हक़ में जाता है, कि यानी तारकीन वतन जो है वो मुकामी आबादी से ज़्यादा है। इनकी ये पहले से ये कोशिश थी कि अपनी मुकामी अफरादी क़ुव्वत को तारकीन वतन से तब्दील किया जाए। कोरोना के असरात के बाद हमारे ख़्याल में ये अमल जो है उसमें ख़ासी तेज़ी आएगी और हमारे लोग जो हैं वो बेशुमार लोग जो हैं वो बेरोज़गार होंगे। जी नाज़रीन, जावेद साहब के तज़किरे के बाद मैं तो बिल्कुल खामोश हो गया हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से किसी भी तरीके से ये कोरोना वायरस ख़त्म हो और दुनिया की इकॉनमी जो है वो ग्रो करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़दशा है पाकिस्तानियों के लिए कि वो अब उनके लिए जो है वो बेरोज़गारी की तलवार पूरे के पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में होगी। ओके, अल्लाह ताला कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को बचाए। शुएब निज़ामी को दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।